हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शताभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री इस्कॉन संस्थापकाचार्य शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री गौर किशोर जी बाबा जी महाराज शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज शिल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ चट गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee. समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततोदयोदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के लेक्चर में भगवद गीता के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। हम शुरुआत करते हैं। आज का लेक्चर है भगवद गीता के 4 अध्याय पे 16वां श्लोक। 16वां श्लोक, 15वां श्लोक पे आज का श्लोक संख्या 15 है। अध्याय 4 है। एवं नात्वा कुतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य की, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, मनुष्यों को की 2 श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन में पहले ही अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने
युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा यथा सूर्यदेव विवस्वान के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदर्श देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रेम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्ये भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताय श्री कृष्ण बलराम श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आप सभी का हार्दिक स्वागत। ये इस अध्याय में कहा जाता है कि इस श्लोक में कहा जाता है कि हमारे समाज में जो हमारे आचार्य है, जो गुरुजन है, जो संत है, जिन्होंने अलौकिक ऐसे जो कार्य किए हैं, जिनके आदेश लोग आत्मसात करना चाहिए, जिनके चिन्हों पर चलकर अनुकरण करना चाहिए, तो इस बेसिस पे अनुसरण करने से हम उस रास्ते तक पहुंच सकते हैं, वो आत्मसात करने से। तो इसलिए इसे कहा है, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने सूर्यदेव विवासवन को करोड़ों साल पहले भगवत गीता कही थी। उन्होंने वो भगवत गीता अपने राज्य में, मतलब उनका जो स्थान है सूर्यदेव का स्थान सूर्य मंडल, चंद्रदेव का स्थान चंद्र स्थान, तो उस जगह पे उन्होंने सभी जनता में उसका
ये किया था, अनुसरण किया था, और उस वजह से वो सभी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त हो गए। तो वैसा ही अभी 5,500 साल पहले, 5,000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ये भगवत गीता वापिस कही, क्योंकि वो भगवत गीता जो कही थी करोड़ों साल पहले, वो लुप्त होने की वजह से अभी समाज में जो चल रहा है वो तो कलि के मतलब वेग से चल रहा है। तो उस बेसिस पे अभी जो इस कलयुग में भगवत गीता का मुख्य स्थान है। जब भगवत गीता पढ़ के जो व्यक्ति भगवत गीता को आत्मसात करके भगवान के विचारों को अपने मन बुद्धि में लाकर जीवन जीता है, उसको कोई चीज़ की किधर भी डरने की ज़रूरत नहीं। इसलिए हर राज्य में अपने स्कूलों में भगवत गीता पढ़ानी चाहिए, क्योंकि भगवान के मुंह से निकली हुई भगवत गीता है। और वो जब बच्चे लोग पढ़ते हैं, जैसा समझो 5वीं से अगर पढ़ते हैं, 5वीं कक्षा से, तो वो बच्चे का 5वीं कक्षा में 10 साल का उम्र रहता है। 10 साल में भी अगर पढ़ता है तो 10 साल के बाद उसका पूरा जीवन बदल जाता है। और इसीलिए भगवत गीता ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। भगवत गीता ये अलौकिक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान ने अपने मुंह से अर्जुन को भगवत गीता कही। इसके सामने सभी ग्रंथ ज़्यादा मायने नहीं रखते। सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है भगवत गीता, जो भगवान ने कही है। और इसीलिए हमें उस अपने हर घर में, अगर जो व्यक्ति सनातन वर्णाश्रम समझता है, मैं सनातन वर्णाश्रम का व्यक्ति हूँ, मुसलमानों ने हिंदू नाम दिया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं मैं हिंदू हूँ, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। हम सनातन वर्णाश्रम, हम भागवत वर्णाश्रम के लोग हैं। हमारा धर्म भागवत है। वर्णाश्रम मतलब 4 आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णाश्रम। और आश्रम वर्ण है, ये वर्णाश्रम मतलब वर्ण है 4 और आश्रम है 4, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। जैसा वर्ण में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वैसा गृहस्थ में सन्यासी श्रेष्ठ है। तो इसलिए हमें इसको हर घर में, जब हम सनातन वर्णाश्रम के लोग ऐसा समझते हैं मैं हिंदू हूँ, तो अपने घर में प्रथम भगवत गीता होनी चाहिए। और वो भगवत गीता ऐसी नहीं कि भगवान के बाजू में रख के उसको ऐसे रख के अगरबत्ती बता रहे हैं और मेरे दादा पढ़ रहे हैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। ये तो मूर्खता है। दादा पढ़ेंगे दादा का अच्छा होएगा, बाबा पढ़ेंगे बाबा का अच्छा होएगा। आपका क्या है? आपका अच्छा होने के लिए आपको खुद को पढ़ना चाहिए। और वो भगवत गीता हमें, जब हम किधर जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, शादी में जाते हैं और कोई फंक्शन में जाते हैं, किसी ना किसी को देना कुछ चाहिए। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी के घर में हम जाते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ददाति प्रति गृहाति गृह्यमाख्याति पूजति भुक्ते भोजते वह न षड्वती। मतलब ये क्या है, हम जब दूसरे को कुछ देते हैं तभी दूसरा भी हमें कुछ देता है। ददाति प्रति गुह्याति गुह्यमाख्याति पूजति, मतलब वो भी हमें कुछ देता है। तो उससे क्या है, संबंध अच्छे बनते हैं। और संबंध अच्छे बनने से समाज में भाव जो है अपना प्रेम भाव तैयार होता है। और प्रेम भाव तैयार होने से रिलेशन जो हमारा जो संबंध है मजबूत हो जाते हैं। आजकल के संबंध क्या है? आजकल के संबंध मुझे कितना मिलेगा, मुझे क्या देगा, अरे मेरा तो नुकसान तो नहीं होएगा, ये लालच में है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था।
पहले ज़माने में कोई भी आदमी किसी के घर में जाता, कुछ ना कुछ नहीं मिलता था, लेकिन कुछ चावल देते थे, कुछ दाल देते थे, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ देते थे याद आने के लिए। कोई लड्डू बना के देता था, कोई सुनकप बना के देता था, ऐसा कुछ ना कुछ देते। मैंने तो मेरे लेवल में 60 साल पहले मैं देखा हूँ कि कोई आदमी कभी भी किसके घर में आता था तो कुछ ना कुछ बना के लेके आता था। ये दुकान बिकान का माल लेके नहीं आते थे। तो उसमें कितना प्रेम भाव था। और वो व्यक्ति, हर व्यक्ति एक दूसरे को इतना प्रेम करते थे कि आदमी उसके लिए मतलब तुरंत तैयार हो जाता था, इतना प्रेम भाव। अभी तो प्रेम भाव सब मोबाइल में आ गया। मोबाइल से मैसेज सेंड किया, हो गया। मोबाइल से आमंत्रण दिया, उसके घर में जाने की ज़रूरत नहीं, हो गया। पहला उसके बाद लेटर भेजते थे, तार भेजते थे। लेटर भेजने से लोगों को कितना आनंद आता था। अरे मेरा फलाने ने लेटर भेज दिया, पत्र आया, मुझे पत्र है, पत्र में ये मजकूर है। उसमें क्या लिखा था? साष्टांग नमस्कार, विनंती विशेष, मैं आपका, या ऐसा लिखा जाता था। तो उसमें नमस्कार होता था, साष्टांग नमस्कार, दंडवत नमस्कार, ऐसा होता था। अभी कौन किसको दंडवत नमस्कार करता है, साष्टांग नमस्कार करता है? देखता है अपने काम का है तो उससे सामने जाता है, अगर वो काम का नहीं है तो उसके बाजू से ही निकल जाता है, जाने दे यार, इसके कौन पाना पड़ेगा। इतना स्वार्थ भावना हो गया। और इस स्वार्थी भावना की वजह से आदमी से दूर जाने लगा, और वो अपना गड्ढा अपने हाथों से ही खोदने लगता है। कि जब जिससे स्वार्थ होता है उसके नज़दीक जाता है, और जिससे प्रेम होता है उससे दूर जाता है। प्रेम, वो भी प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब लोगों को समझता है। प्रेम का मतलब कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ दिल से, मुझे आपसे कोई लेन देन नहीं। अभी तो प्रेम है लालच से प्रेम है, कुछ मिलेगा तो मैं उससे बात करूँगा। प्रेम, लड़की लड़के से प्रेम करती है आजकल। तो लड़का जब लड़की से प्रेम करता है तो उसका एक ही इच्छा रहता है, ये सुंदर है, थोड़े 2-4 महीने थोड़ा घुमाऊँ फिराऊँ, थोड़ा टेस्ट करूँ, और बाद में उसको छोड़ूँ, दूसरे को पकड़ूँ। यही प्रेम है। लड़कियां प्रेम करती लड़के से तो यही है, पैसे वाला है, प्रॉपर्टी अच्छा है, मुझे तकलीफ तो होएगी नहीं, अच्छा है, चलो ठीक है, प्रेम करता है। जिस दिन उसका सब निकल जाता है तभी प्रेम भी खलास होता है, ये भी निकल जाता है। ये स्वार्थी प्रेम है। राधा कृष्णा का प्रेम कैसा था? राधा और कृष्णा का प्रेम का कोई उनका ये नहीं कर सकता, गिनती नहीं कर सकते कोई भी चीज़ में। वो अनमोल था, अलौकिक था, कोहिनूर जैसा था। क्योंकि वो राधा रानी भगवान से प्रेम करती थी, लेकिन वो डांटती भी थी तो उसमें प्रेम लगता था कृष्ण को। और कृष्ण जब कुछ लीला करते थे वो भी राधा रानी को उसमें प्रेम लगता था। लेकिन गुस्सा भी करते थे तो वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। कभी स्वार्थ के लिए उन्होंने प्रेम किया ही नहीं। क्योंकि एक्चुअली राधा और कृष्ण ये एक ही तो है। कृष्ण में अंतरंगा शक्ति ही तो राधा है। जब राधा नहीं रहती तो कृष्ण के बिना शक्ति के क्या कर सकते हैं? तो इसलिए ये एक ही रूप के दो पल्लू है, राधा और कृष्ण। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के द्वारका गए, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका चले गए, उसके बाद जब राधा गोपिया और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से बालपन में इतने प्रेम होता था, गोपिया तो अक्षरशः कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती थी, हे कात्यायनी देवी, हमें पति अगर मिलना चाहिए तो ये नंद के ग्वाला जैसा, नंद के लाला जैसा ही मिलना चाहिए, वही मिलना चाहिए, बस। सभी का एक ही इच्छा। तो वो ही इच्छा को लेके उनकी पूजा करती थी कात्यायनी देवी की। तो कहने का मतलब है, तो गोपियां अपने घर से अपने पिताजी माताजी का ख्याल नहीं करती थी, अपने पति बच्चे का ख्याल नहीं करती थी,
जब भी कृष्ण नहीं दिखता तो उनको रहता था, हमने कुछ भूल गया। वो ब्रह्मा जी को बोलते हैं गोपिया कि आपने हमें जो ये पलक दिया है, आंख में जो ये जो पलक दिया है, कवर दिया है, वो क्यों कवर दिया आपने? आपने ये हमारे लिए बहुत नुकसान किया, हम कृष्ण को देखते रहेंगे, ये पलक झपकता है ना तो उतना हमारा नुकसान हो जाता है, ये बोलते। तो इस बेसिस पे गोपियां अपने कृष्ण आया ऐसा अगर उनको मालूम पड़ता है ना, कृष्ण भगवान गायों को चराने के लिए सुबह लेके जाते थे। 9 लाख गाय थे, कितने? 9 लाख। और एक गाय का नाम वो नहीं भूलते थे, सभी गाय के 9 लाख गाय के नाम उनके दिमाग में रहते थे। और वो गाय भी ऐसी थी, सभी गाय, इसीलिए गाय माता है। कभी भी गाय का हमें अपने घर में अभिमान होना चाहिए गाय को पालने का। आज लोग गौशाला में रखते हैं, उनको कैदी के जैसे बंद करके रखते हैं, उनको घूमने फिरने के लिए नहीं देते हैं। कितना अपराध कर रहे हैं लोग। उसको वही जगह पे उनका गोमूत्र, गोबर, और उधर ही खाती है, उधर ही रहती है, और उनको घूमना फिरना सब बंद हो गया, क्योंकि कलयुग में सब स्वार्थी हो गए। अपनी ज़मीन फ्री छोड़ते ही नहीं, खाली बिल्डिंग बनाओ, भाड़े पे रूम दे दो, पैसा कमाओ, और कमा हुआ पैसा डॉक्टर को खिलाओ, डॉक्टर शरीर बचाएगा, और बाद में समाप्त। और वही पैसा किस में जा रहा है? दारू में जा रहा है, वैश्य व्यवसाय करने में जा रहा है, अलग अलग स्त्री को रात में यूज़ करने में जा रहा है, बार में जा रहा है, किधर अलग अलग जगह पे जा रहा है। मतलब हम कितना घनघोर अपराध और पाप कर रहे हैं, उसका कोई गिनती नहीं। तो कहने का मतलब है हमें गाय के लिए ऐसा जगह छोड़ना चाहिए जो घास निकले और गाय उसमें आराम से चरती रहे। हमें देख के आनंद लगना चाहिए कि गाय मेरी चल रही है, घास खा रही है। गाय का मुंह से जो घास खाया जाता है ऐसा, तो वो उसको शक्तिमान बनाता है। उससे मिल्क जो आता है वो पौष्टिक मिल आता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, उधर से घास लेके आते हैं, उसको मशीन में डालते हैं, कटिंग करके उसको गौशाला में भर के खिलाते हैं। वो बेचारे क्या देगा, पौष्टिकता किधर रहेगी? वो अलग अलग जो घास खाती थी उसमें तो पौष्टिकता है। जैसे हम अलग अलग पदार्थ खाने से शरीर मजबूत बनता है, अभी एक ही खाते रहेंगे तो हमारा शरीर क्या बनेगा? बराबर। तो यही बात है, तो हम हमारे गाय माता के ऊपर बहुत अन्याय कर रहे हैं, और उसके बाद उसको बेच रहे हैं। जब नहीं पाला जाता है तो बेचते हैं, बेचने के बाद जो खरीदता है वो लेके जाता है कसाई खाने में, कसाई खाने में जाते उस बेचारी का हम क्या करते हैं? मर्डर करते हैं। और जो गाय को संभालता है, जो बेचता है, जो खरीदता है, जो बेचता है, जो काटता है, जो खरीदता है मटन, और इसके बाद जो पका के खाता है, ये सब उस पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसीलिए समाज आज दुख क्यों भोग रहा है? क्योंकि सभी लोग एक ना एक दूसरे के अपराध के ये भागीदार बने हैं, पाप के भागीदार बने हैं। और उसका जिसने पाप किया है, अपराध किया है, उसका दुख इनको भी भोगना पड़ता है, क्योंकि असर है ना, ये बात है। तो इसीलिए इसमें बताया गया है। इसलिए हमें अपने गांव में अगर रहते हैं तो हमारा गांव में एक गाय अपने घर में होना चाहिए। ये हर सनातन वर्णाश्रम व्यक्ति का कर्तव्य है गाय पालना। अगर गाय नहीं पालने के लिए जगह है तो कम से कम गौशाला में जाके उस गाय को अच्छी तरह डोनेशन दे दो, वो एक गाय दत्तक ले लो, उसके बाद उसका खर्चा उठाओ, ये करना चाहिए। लेकिन गाय की सेवा हमारे लिए अतिशय महत्व है। जिस माता को दूध नहीं आता है, जब बच्चा पैदा होने के बाद दूध नहीं आता है, वो माता किसका दूध देती है? लेती है, बच्चे को पिलाती है, गाय का ही तो पिलाती है। हम सभी ने गाय का दूध पिया है, लेकिन उसका हमको जो उपकार फेड करना है वो हम फेडने के लिए लायक नहीं है। तो इसीलिए
उसके ऊपर उपकार फेरने के लिए हमें गाय के लिए मैदान खुली करनी चाहिए। ये बिल्डिंग बांध के हम अपने जीवन को और बर्बाद कर रहे हैं। वैसा तो हमें जगह पे पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने बड़े बड़े लगा के समाज को सुजलाम सुफलाम बनाना चाहिए। लेकिन हम लोग बिल्डिंग बना के समाज को खराब कर रहे हैं। ऐसी लोक संख्या बढ़ रही है तो एक परिवार आया उसको एक रूम, दूसरा परिवार आया उसको दूसरा रूम, रहने के लिए जगह नहीं। पहले ज़माने में क्या था, एक कुटुंब, उस कुटुंब के नीचे 10 आदमी रहती थी, उनके आदमियों की पत्नियां रहती थी और 10 पत्नियों के बच्चे रहते थे। अभी हम लोग स्वार्थ हो गए, मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, तो हम ना घर के ना घाट के धोबी के जैसे हो गए। तो धोबी के वजह से होने के वजह आज इधर तो कल उधर तो उधर। क्यों? तो उसके साथ मेरा जमता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे में अहंकार ज़्यादा है। हर आदमी को अपने आदमी से जमा के लेने की कला होनी चाहिए। यह अहंकार जब होता ना, मेरे पास पैसा है उसके पास पैसा नहीं, मैं उसका खर्चा क्यों उठाऊँ, उसका क्या नौकर हूँ मैं, उसको कमाने को क्या हुआ। ये जो अहंकार है ना, यही हमें अपने जीवन को नाश करता है। कभी भी जिसने अभी कमाई नहीं किया है, नो प्रॉब्लम, मैं कमा रहा हूँ ना, मेरे से अगर वो खा भी रहा है तो अच्छी बात है। पहले ज़माने में पहले पूर्व पुण्याई की वजह से, क्योंकि पहले जन्म में मैंने उसका भी कुछ खाया होगा, ये भाव आना चाहिए मन में। आज हम जिसके पास से कुछ अब लेते हैं तो हमारा कर्म के बेसिस पे है। जिसका कर्म पहले जन्म में खराब था, उसकी आज जो हालत है वो तुम्हारे सामने दिखती है। उसको तुरंत नहीं हुआ है, उसके अभी का कर्म नहीं, कर्म पहला था। उसको जब भगवान ने अच्छा शरीर दिया था, उसने उसका कर्म गलत किया था, उसका परिणाम इस जन्म में भोग रहा है। और अभी अभी क्या होता है, यही करो और यही भरो, आगे नहीं। उसके बाद नरक में जाओ, ये बात है। अगर भक्ति कर रहे हो तो इसी जन्म में भागवत धाम प्राप्त। अगर भक्ति नहीं कर रहे हो, गलत कार्य कर रहे हो, तो इसी जन्म में भोगो और नरक में जाओ। तो कहने का मतलब है, भगवान अर्जुन से कहते हैं प्राचीन काल में, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे तरम कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। जो काम करते थे भगवान को स्वरूप अनुरूप, मतलब भगवान को साक्षात रख के भगवान को अच्छा लगे ऐसा ही कर्म करते थे। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इसीलिए कहते हैं कि जो वडीलधारी व्यक्ति, जो श्रेष्ठ जो व्यक्ति करता है, उसका परिणाम, उसका अनुसरण नवीन पीढ़ी करती है। तो हमें याद रखना चाहिए कि जो जैसा कि चैतन्य महाप्रभु 550 साल पहले इस धरती पे राधा कृष्ण का रूप लेके प्रकट हुए। राधा कृष्ण का रूप लेकर प्रकट होने के बाद उन्होंने क्या कहा कि भगवान राधा और कृष्ण की जो लीलाएं स्थली है वो लुप्त हुई है और उस लीलाएं को हमें उजागर करना है। तो कैसा जानकारी होगा? तभी तो 550 साल पहले तो वृंदावन में वैसा तो जंगल ही जंगल था, कोई किसको मालूम नहीं था क्या है। खाली यमुना नदी बह रही थी, सब मालूम ही नहीं था, सब अपने अपने कार्य में थे। जो जिसको जाओ मालूम था, इसमें 1-2 मंदिर थे भगवान ने बनाया, जैसा कि 4 मंदिर थे। हाँ, उसके बाद सब ऐसा ही था। उसके बाद में और कोई जो स्थान थी भगवान की, जो लीलाएं की जो स्थान थी, वो लोगों को जानकारी थी। जब उनके पास रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी तो बाद में आए, लेकिन पहले
5 जब स्वामी उनसे मिले तभी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये तो अंग्रेजों को जो मुस्लिम का जब राज्य था तभी उसके अंदर मंत्री थे और उनको अच्छा खासा पैसा मिलता था उसमें। तो वो क्या सोचते थे, हम ये क्या लेके चल रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम ब्राह्मण होने के बाद भी नौकरी कर रहे हैं और ये हमारा जीवन ही खराब है क्योंकि हमें भक्ति करने को मिल नहीं रहा है। तो हमें ये नौकरी नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। ऐसे दोनों भी बोलते थे। जैसा कि हरिदास ठाकुर जी, चैतन्य महाप्रभु जी, नित्यानंद महाप्रभु जी, ये तो भगवान के साथी रहे थे। लेकिन जब रूप और सनातन गोस्वामी ये जब इसमें देखते थे कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, तभी उन्होंने अक्षरशः अपनी नौकरी को छोड़ के सीधा रूप बदल के भाग गए। तो उसके बाद जब वो चैतन्य महाप्रभु के मिलने के बाद ये पंच गोस्वामी ने आते आते बाद में जीव गोस्वामी उनके भतीजे उनके साथ मिले, चट गोस्वामी, वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा वृंदावन में राधा कृष्ण की जो लीलाएं लुप्त हुई है उनको उजागर करो। तो उन्होंने इधर आके एक स्थान पकड़ के भगवान की भक्ति में तल्लीन होते। उनको मालूम पड़ा इधर राधा कुंड है, उधर श्याम कुंड है, उधर यमुना है, उधर गोवर्धन है। ऐसे स्थान में जाके वो लोग हमेशा भगवान ने अक्षरशः उनको साक्षात दर्शन दिए, क्योंकि वो ऐसे रघुनाथ गोस्वामी जो थे राधा कुंड में, अक्षरशः वो भगवान के भक्ति में तल्लीन रहते थे। तो तल्लीन रहते रहते एक दिन उनको खाने पीने का स्थान ही नहीं, तो राधा रानी वहाँ देखी, अरे ये तो कुछ नहीं, तो उन्होंने उनको खीर का प्रसाद बना के दिया, बच्चे मतलब छोटे बच्चे का रूप लेके। तो ऐसी लीलाएं बहुत है, बोलने के जैसे अपना विषय अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है वो जो आचार्य है, उनके पहले आचार्य, उन्होंने भक्ति का जो मार्ग स्वीकार किया, उसी भक्ति के मार्ग में शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी चले। जैसा भक्ति विनोद ठाकुर जी ये मामूली चीज़ नहीं थे, सरकारी अधिकारी थे, मतलब एक न्यायाधीश थे। न्यायाधीश होने की वजह से उन्होंने उनके 13 बच्चे को उन्होंने भक्ति में लाया, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा पुत्र नहीं था, पुत्री नहीं थी कि जो भक्ति का प्रचार करने में आनंद ले। तभी उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, जगन्नाथ भगवान से जगन्नाथपुरी में, मुझे ऐसा एक पुत्र दे दो कि जो भगवान के भक्ति का पूरी दुनिया में प्रचार अच्छा करे। तो जगन्नाथ भगवान ने उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ये पुत्र प्राप्त की। तभी तो उनके हृदय में जब श्रील प्रभुपाद जी उनको मिलने गए, तभी प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा, अरे आप तो सुशिक्षित हो, क्वालिफाइड हो, आप भक्ति का प्रचार क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान ने उनको अंदर ही आत्म साक्षात्कार दिया और उस आत्म साक्षात्कार से उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा। और प्रभुपाद जी ने गौड़िया मठ में जाने के बाद गौड़िया मठ से अलग रहकर इस्कॉन की स्थापना की। अगर प्रभुपाद गौड़िया मठ में मिक्स जाते तो इस्कॉन ही नहीं बनता। सिंपल सी बात है, क्योंकि इस्कॉन जो है वो प्रभुपाद और उनके गुरु के आशीर्वाद का फल है। ये इसको गौड़िया मठ में किधर ज़्यादा प्रचार करते हैं, वो अपना अपना मंदिर पकड़ के बैठे हैं, उधर ही जो जिनका गौड़िया मठ का प्रचार चल रहा है उतना ही है। इस्कॉन ने प्रचार, श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में ऐसा डंका बजाया कि पूरी दुनिया इस्कॉन करते राधा कृष्ण के भक्ति में तल्लीन हो गई। इसलिए आज हमें अभिमान है इस बात का, कि गर्व है कि श्रील प्रभुपाद जी के हम शिष्य, मतलब भक्ति के आंदोलन में प्रचारक है। तो ये सबको अभिमान होना चाहिए, नहीं कि भक्ति में आने का और पैसे के पीछे पड़ने का, ये नहीं। प्रचार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, प्रचारक बनना चाहिए, ये बात। तो इसी
को शिल भगवान कहते हैं कि पूर्व आचार्य जो है उनका अनुसरण करना चाहिए, और उनका अनुसरण करने से आप में उनके गुण, उनकी वृत्ति सब आती है, और उस बेसिस पे आप आगे बढ़ते हैं। तो कहने का है, मनुष्य को दो श्रेणी होती है। कहीं जैसे मक्खी का उदाहरण मैंने दिया था, मक्खी दो प्रकार की होती है, एक गंदगी में बैठती है, एक मधुमक्खी बैठती है। जो गंदगी में बैठती है वो गंदगी ला ला के अपने खाने में डालेगी, किधर बैठेगी उधर डालेगी, बराबर है, और वो उस व्यक्ति को बीमार करती है। जैसे कि जख्म हो गई, उसके ऊपर बैठ के बाद में उसको उसमें से खून चूस के उसमें गंदा भरती है, खून चूसती है, उसमें बाहर की गंदगी डाल के उसको बड़ा करती है। तो ऐसे ही समाज में लोग हैं कि लोगों की कुचेष्टा करना, लोगों की टिंगल टवाली करना, लोगों को कमी लेखना, खुद को श्रीमंत समझना, लोगों की गलतियां निकालना, ये नहीं सोचते कि मेरी गलतियां कितनी हैं, मैं कितना ये टैलेंटेड हूँ, मेरी कमियां कौन देख रहा है, ये नहीं समझते। दूसरे की कमियां लोगों को तुरंत दिखती है, कभी कभी खुद की भी कमियां देखनी चाहिए। तो ये मधुमक्खी मतलब ये जो सिंपल जो मक्खी रहती है वैसा है। और मधुमक्खी के जो गुण हैं वो कैसे है, वो कोई किधर गंदगी में नहीं बैठती है, कोई फूल के ऊपर बैठेगी, उसमें से मध लेगी और दूसरे अपने जो पोड़ा रहता है उसके अंदर डालेगी। तो ऐसे जो समाज में लोग रहते हैं, जो टैलेंटेड लोग रहते हैं, जो दूसरे के बारे में निंदा नालस्ती नहीं करेंगे, दूसरे के बारे में सब्जेक्ट कभी बात नहीं करेंगे, और दूसरे में कमियां नहीं देखेंगे, दूसरे में जो गुण है उसमें टैलेंट, अच्छे गुण क्या है वो देखेंगे, उसको ये कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कहते हैं, जो ऐसा है। और जो सादी मक्खी के जैसा जो रहता है वो मतलब वो दूषित विचारों का व्यक्ति रहता है, भौतिक संसारी व्यक्ति रहता है, ये फर्क है। तो इसमें दो श्रेणियां हैं, मनो दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं मतलब। और कृष्ण भावनामृत में दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। दोनों तरह से लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, वो जैसा सिंपल मक्खी के जैसे वाले भी और मधुमक्खी वाले भी। लेकिन जो सिंपल मक्खी वाले जो लोग हैं वो गंदगी ज़्यादा फैलाने की कार्य करते हैं, किसी के दोष निकालना, किसी में मतलब तकलीफ देने का कार्य करते हैं। और जो मधुमक्खी जैसे जो लोग होते हैं वो लोगों के अंदर जो गुण है अच्छे अच्छे उसको निकालने का कार्य करते हैं, जो कि उनको उन्नति देने का कार्य करते हैं। जिसके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। जिसके मन में कभी कभी दूसरे के बारे में गलत विचार आते हैं उसने अपने मन को स्वच्छ करना चाहिए। हम दूसरे में गलत देख रहे हैं, मेरे में गलत नहीं है क्या, ये कभी सोचता ही नहीं व्यक्ति, और इसीलिए वो आदमी तकलीफ होता है। आदमी ने ये समझना चाहिए, अरे मैं दूसरे के बारे में बोल रहा हूँ, दूसरे की गलती निकाल रहा हूँ, मेरे में गलती कितनी है। आदमी कभी भी दूसरे के साथ अगर जमना चाहिए तो खुद को बदलना चाहिए। दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरे को बदलना चाहते हैं, अपन जैसा कि वैसा, तो ये गलत है। खुद को बदलो, खुद का आचरण, आचार विचार सदाचार आपका खुद होना चाहिए। आप में संस्कार संस्कृति आध्यात्मिकता अच्छी होनी चाहिए। आपको देख के लोगों को लगना चाहिए अरे आदमी कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा सेवा करता है, वो देख उसमें कोई मतलब कमियां निकालने का ज़रूरत नहीं। तो आदमी उसके ऊपर जलस चालू कर देते हैं, शुरुआत करते हैं जलस, क्योंकि इसको ज़्यादा लोग जानते हैं, इसको ज़्यादा उसका लोगों को इसकी सेवा अच्छी लगती है, जलना चालू कर देते हैं। तो ये मूर्ख लोगों का कार्य है। लेकिन हर आदमी को अप्रिशिएट करने को आना चाहिए। जब उसके अच्छे विचार, अच्छा कार्य है, अच्छा कुछ कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको और उन्नति देना चाहिए और बढ़ती देना चाहिए और आगे। लेकिन जब ग्रुप बनते हैं हर जगह पे, तो ये मेरा ग्रुप है, ये उसका ग्रुप है, उसका ग्रुप में, वो ग्रुप में वाले को ही उन्नति देते हैं, उसको कमी लिखते हैं, तो ये मूर्खता है। तो यही जो कार्य ग्रुप का इसमें हुआ था, गौड़िया मठ में हुआ था। तभी
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रभुपाद जी से बोले, अभय जी आप उसमें मत जाना, आप इधर ही रह के अपना कार्य करना। तभी प्रभुपाद जी उनमें नहीं मिलने की वजह से इस्कॉन अच्छी तरह बना। तो कहने का मतलब है मूर्ख व्यक्ति कृष्ण भावनाओं में अग्रसर होते रहते हैं, जिससे अन्य लोग उनके आदर्शों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। जैसे कि अभी गठबाजी जो होती है ना, वो उसमें पॉलिटिक्स आ जाता है। पॉलिटिक्स होने से जो संस्था है उसमें विभाग पड़ते हैं, तो ये मूर्खता है। कभी भी भगवान कृष्ण की हम भक्ति करते हैं या कोई देवता की या कोई कार्य करते हैं, मतलब मंदिर रहे, संस्था रहे या राजकारण रहे, उसमें कभी भी दूसरे को कमी लेखने का नहीं करना चाहिए। मैं दूसरे का मेरे से कितना अच्छा ज़्यादा फायदा करके छोड़ दूँ, अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं भगवान का एक दास हूँ, मेरा कर्तव्य है दूसरे की सेवा करना, तो मुझे दिल लगा के दूसरे की सेवा करने को आना चाहिए। ये जब भाव हमारे दिमाग में रहता है ये जब भाव हमारे दिमाग में रहता है, अरे मैं इसका ना अच्छी सेवा करूं, तो उसके सामने वाले के मन में उसके बारे में अच्छे भाव तैयार हो जाते हैं। ये बात है, तो ये जमता चाहिए। समाज में एक दूसरे के क्यों नहीं जमता है? क्योंकि हम दूसरे की कुचेष्टा करते हैं, दूसरे को कमी लिखते हैं, उससे बढ़कर खुद को समझते हैं और उसकी कमियां निकालते हैं और अपने आपन बहुत शाना होशियार है ये समझ के डैमेज करते हैं दूसरे को। और इसी वजह से एक दूसरे से जमता नहीं। तो कभी दूसरे की गलतियां नहीं निकालनी चाहिए। हम उसके जैसे उसमें जितने जैसी गलतियां उससे ज़्यादा अपने में गलतियां हैं, ये समझना चाहिए। तो गलत है तो उसको बताना चाहिए प्रेम से कि बाबा ये गलत है, तो उसका ये मतलब नहीं डंका बजाना चाहिए, उसने गलती की, ये गलत है। जब आप उसको प्रेम से समझाते हैं तो वो भी आपको बाद में दूसरे टाइम उसको एहसास होता है, अरे मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, वो देख मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तो इस बेसिस पे प्रेम बढ़ता है। और ग्रुपबाजी कौन करता है? जो मूर्ख लोग रहते हैं, जिनको आगे बढ़ने की उन्नति नहीं रहते हैं। जैसा बेंडूक एक कुएं में रहता है, उसको समुद्र की जानकारी नहीं रहती है, वैसे वे लोग रहते हैं, तो उनको उतना ही अच्छा लगता है। और जो नॉलेजेबल लोग रहते हैं, जो अलग अलग जगह से अनुभवी रहते हैं, उनको ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। वो कभी उसमें जाते नहीं, उनसे लंबा से ही निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जाएगा तो मुझे तकलीफ होएगा, ये भाव होता है। इसीलिए प्रभुपाद ने इसीलिए विदेश में जाके जब उन लोगों को अच्छे संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता सिखाई, तभी वो लोग आके इंडिया में भक्ति का प्रचार करने लगे। तभी इंडिया के लोगों को ऐसा लगा, भारत के लोगों को ऐसा लगा कि अरे वो भक्त है, हम नहीं भक्त है। क्योंकि भारत के जो व्यक्ति है वो पहले जन्म से ही भक्त है, लेकिन उनको किसी ने बताया नहीं। हर व्यक्ति जन्म से ही भक्त होता है, क्योंकि भगवान का अंश होता है उनके हृदय में, तो हर व्यक्ति भक्त है। लेकिन जब तक उसको कोई बताता नहीं बराबर, तब तक वो भक्ति में आता नहीं। और जिसको मालूम है मैं भक्त होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी इतनी प्रॉब्लम है, तो वो उस प्रॉब्लम को छोड़ता नहीं, तब तक भक्त होता नहीं। यही प्रॉब्लम है। कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किया। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने कुरुक्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। कुरुक्षेत्र में अपने मित्र और गुरुजनों और भाइयों को देखकर कुरुक्षेत्र के मैदान से अर्जुन विमुख हो रहा था।
लेकिन भगवान ने उसको कहा नहीं, आपको ये युद्ध करना पड़ेगा। ये बात है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी भगवान कृष्ण की एकांत में बैठ के भक्ति करनी चाहिए। एकांत में भगवान के ये ग्रंथ वगैरह पढ़ने चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमें भक्ति में प्रगति में होती है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव विवस्वान के पदचिन्हों का अनुसरण करें। भगवान अर्जुन को बोले तुम्हारा कर्तव्य क्या है, वो तुम कर रहे हो, तुम्हारा कर्तव्य करो। तो वो कर्तव्य कैसा करोगे, तो पूर्वज जो लोग सूर्यदेव को मैंने जब भगवत गीता कही थी तो सूर्यदेव ने अपने राज्य में पूरे लोगों में उसका प्रचार किया था और उस राज्य में कोई भी किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करता था। तो वो एक शिस्तबद्धता राज्य था, लेकिन वो लुप्त होने की वजह से आज वही विचारों पे आपको चलना चाहिए। सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए। तो कहने का मतलब है हमें कभी भी दूसरे के ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए, चीटिंगबाजी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, स्वार्थ नहीं साधना चाहिए। हमारे शरीर में जो 6 राक्षस है, लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, संशय, ये राक्षसों को पूर्णतः नष्ट करना चाहिए। हम कभी किसी के बारे में लोभ करते हैं, कोई आशा करते हैं, तो हम इसका मतलब लालायित है। तो ये जब लोभ तैयार हो जाता है ना, तो ये लोभ बहुत खतरनाक है, अहंकार बहुत खतरनाक, मोह सबसे बहुत खतरनाक। ये 3 राक्षस अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। हम दूसरे के बारे में सोचते हैं वो गलत है, उसने ऐसा किया, उसने ये किया, वो मेरे को ऐसा कर रहा है, वैसा। जो करता है उसको करने दो। तुम शांति से अगर अपने जीवन में भगवान को शांति से नामस्मरण करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान के ग्रंथ वगैरह पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक वो आदमी जो आपको तकलीफ देता है वो भी कभी बदले जाएगा, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपके हृदय में जैसा भगवान है वैसा उसके हृदय में भी भगवान है। जब आप उसके विरोध में कुछ करोगे ही नहीं तो वो आपके विरोध में क्या करेगा। तो ये भाव तभी प्रकट होता है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्ण अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा। कीर्तन में दंग रहने से, भगवान की भक्ति में दंग रहने से सामने वाला आदमी अपने को कितना भी तकलीफ देगा, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, भगवान देखेगा। और ये बात जब हम आत्मसात करते हैं तो हमें भक्ति में प्रगति होती है। भगवान कभी भी किसी जीव के साथ भेदभाव नहीं करते, क्योंकि जीव अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। भगवान भौतिक प्रकृति के माध्यम से उन्हें केवल सुविधाएं देते हैं। वर्षा सभी बीजों पर पानी डालती है, उसमें जिसको उगना है वो उगता है, नहीं उगना है वो डूबता है, और बीजों के प्रकार के अनुसार वे सभी अलग अलग पौधे में उगते हैं। उसी प्रकार भगवान जीवों को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन वे अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार अलग अलग तरह से कार्य करते रहते हैं। तो कहने का मतलब है भगवान किसमें दोष नहीं देखते। भगवान के लिए सभी भक्त प्यारे हैं, राक्षस भी, भक्त भी और नहीं भक्ति करने वाला भी। क्योंकि सबके हृदय में अंश तो भगवान का ही तो है, लेकिन उसमें यही भाव होता है कि जो भक्ति करता है वो भगवान को प्राप्त करता है, और जो भक्ति नहीं करता है वो पुनर्स जन्म पुनर्स मरण ये चक्कर में फंसता रहता है। करोड़ों जन्म उसके जाते हैं लेकिन वो समझता नहीं। और जो राक्षस है
वो भगवान के हाथों से ये कंस वैसे असुर जो रहते वो जैसे भगवान के हाथों से मरता है तो भागवत धाम को भगवान उसको स्थान भी देते हैं। और जो राक्षसी लोग रहते हैं उनको तो वापिस योनि में जाना पड़ता है। इसलिए हमें ज़्यादा करके भक्ति में ध्यान देना चाहिए। जीवन में हम मनुष्य जीवन में आए हैं भक्ति करने के लिए। हमारा मुख्य उद्देश्य है घर में हर घर को एक मंदिर बनाना। घर को मंदिर कैसा बनाया जाता है तो सभी व्यक्ति को घर में बुला के करताल मृदंग अपने घर में रखे, सुबह शाम हरिनाम संकीर्तन करते करते भगवान की पूजा पाठ तो हम मंदिर घर के अंदर करते हैं, लेकिन हरिनाम जब संकीर्तन हो जाता है, पूजा पाठ हो जाती है और सभी लोगों को प्रसाद बांटते हैं तो वो मंदिर बन जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।